हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। इंग्लिश सीखने का सबसे इफेक्टिव तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी यानी शब्दावली इंप्रूव करना, क्योंकि इंग्लिश में फ्लुएंसी पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी सीखने का जो सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है वो है स्टोरीज पढ़ना या सुनना। तो आज हम भी एक स्टोरी सुनकर वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे। इससे न सिर्फ हमें नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, बल्कि हम ये भी सीखेंगे कि उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। सो लेट्स किक ऑफ। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है अ वास एंड अ पुअर मैन। एक फूलदान और एक गरीब आदमी। So now let's read the story. Once upon a time there was a miserable poor man. His home was also very poor, a small and empty house where mice made their nests and spiders span their webs. People avoided coming into his house. Why should they go into those ruins? And the poor man thought that poverty was the reason for his misfortune, his eternal destiny. Vocabulary देखते हैं. Once upon a time means एक बार की बात है. Miserable means दुखी. Mice means चूहे. Mice is the plural of mouse. Spiders means मकड़ियाँ. Span means बुनती थी. Span spin का सेकेंड फॉर्म है. स्पिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्पैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और स्पन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. वेब्स मीन्स जाले. रूइंस मीन्स खंडहर. पॉवर्टी मीन्स गरीबी. मिसफॉर्च्यून मीन्स दुर्भाग्य. इटर्नल मीन्स अनंत शाश्वत. डेस्टिनी मीन्स तकदीर भाग्य. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मिजरेबल पुअर मैन. एक बार की बात है, एक बहुत ही दुखी गरीब आदमी था. हिज होम वॉज ऑल्सो वेरी पुअर. उसका घर भी बहुत गरीब था. एक छोटा सा और खाली घर. अ स्मॉल एंड एम्प्टी हाउस, एक छोटा और खाली घर. वेयर माइस मेड देयर नेस्ट, जहां चूहे अपना घर बनाते थे. एंड स्पाइडर्स स्पैन देयर वेब्स, और मकड़ियां अपने जाले बुनती थी. स्पैन मीन्स बुनती थी. देयर वेब्स अपने जाले बुनती थी. पीपल अवॉइडेड कमिंग इन टू हिज हाउस. लोग उसके घर में आने से बचते थे. पीपल अवॉइडेड, लोग बचते थे. कमिंग इन टू हिज हाउस, उसके घर में आने से. वाई शुड दे गो इन टू दोज रूइंस, वे उन गरीब खंडहरों में, उन बेचारे खंडहरों में क्यों जाएं. एंड द पुअर मैन थॉट दैट पॉवर्टी वॉज द रीजन. और गरीब आदमी को लगता था, वो सोचता था दैट पॉवर्टी वॉज द रीजन, कि गरीबी जो है वो रीजन है, वो कारण है फॉर हिज मिसफॉर्च्यून, उसके दुर्भाग्य का. गरीबी उसके दुर्भाग्य का कारण था. उसे ऐसा लगता था, वो ऐसा सोचता था. हिज इटर्नल डेस्टिनी, उसकी तकदीर, उसके भाग्य का, उसकी इटर्नल अनंत भाग्य का, उसकी शाश्वत भाग्य का, यानी कि कभी ना बदलने वाली तकदीर का कारण था. वो क्या था? गरीबी. One day the poor man met a wizard and complained to him about his poverty and wretched life. The wizard felt sorry for the poor man and gave him an unprecedented vase. He said, "This is a magical vase that will save you from poverty." The poor man took the vase and wanted to sell it at first and then spend the money on alcohol, as usual. Besides, he asked himself, what would I do with such a splendid thing? Now let's see the vocabulary. Wizard means जादूगर. Complaint means शिकायत की. Wretched means मनहूस. Unprecedented means बेमिसाल, बेजोड़. Vase means फूलदान. Magical means जादुई. Alcohol means शराब. As usual means हमेशा की तरह. Besides means इसके अलावा. Splendid means शानदार. One day the poor man met a wizard. एक दिन गरीब आदमी एक जादूगर से मिला. Met means मिला. Met meet की सेकेंड फॉर्म है. ये स्टोरी है, स्टोरी पास्ट टेंस में इसमें सेकेंड फॉर्म यूज की गई है. एक दिन गरीब आदमी एक जादूगर से मिला. एंड कंप्लेन टू हिम, और उससे शिकायत की. अबाउट हिज पॉवर्टी, अपनी गरीबी. एंड wretched लाइफ, अपनी गरीबी और मनहूस जिंदगी के बारे में उससे शिकायत की. The wizard felt sorry for the poor man. Felt sorry means अफसोस जताया, अफसोस महसूस किया. जादूगर ने अफसोस जताया फॉर द पुअर मैन, गरीब व्यक्ति के लिए उसे अफसोस हुआ. एंड गेव हिम एन अनप्रेसिडेंटेड, और उसने उसे दिया. गेव हिम, उसे दिया. एन अनप्रेसिडेंटेड, एक बेजोड़, एक बेमिसाल. वास, फूलदान दिया. उसे एक बेमिसाल फूलदान दिया. ही सेड, उसने कहा.
दिस इज अ मैजिकल वास, ये एक जादुई वास है, ये एक जादुई फूलदान है, दैट विल सेव यू फ्रॉम पॉवर्टी, जो तुम्हें गरीबी से बचाएगी। ये एक जादुई वास है, एक जादुई फूलदान है जो तुम्हें गरीबी से बचाएगा। द पुअर मैन टुक द वास, गरीब आदमी ने वास ले लिया, फूलदान ले लिया, एंड वांटेड टू सेल इट एट फर्स्ट। एट फर्स्ट मीन्स पहले, पहले तो वो उसे बेचना चाहता था। वांटेड टू सेल इट मीन्स इसे पहले बेचना चाहता था, एंड देन स्पेंड द मनी ऑन अल्कोहल, और उस पैसे को शराब पे खर्च करना चाहता था। पहले तो वो उसे बेचना चाहता था और पैसे को शराब पर खर्च करना चाहता था, एज यूजुअल, हमेशा की तरह। बिसाइड्स, इसके अलावा, he asked himself, उसने खुद से पूछा, he asked himself, उसने खुद से पूछा, what would I do with such a splendid thing? What would I do? मैं क्या करूंगा with such a splendid thing? इतनी शानदार चीज के साथ मैं क्या करूंगा? मतलब इसका मतलब है कि उसे बेच देना चाहिए। But the vase was so attractive that he couldn't make up his mind to sell it. Instead, he brought the vase home, put it on the table, and started admiring it. It's unfair for such a stunning thing to be empty, the poor man gabbled. So he picked some wild flowers and put them into the vase. It became even more beautiful. Now let's see the vocabulary. Attractive means आकर्षक. Make up the mind means तय करना, मन बनाना या decide करना. Brought means ले आया, brought bring की second form है, which means ले आया. Admiring means प्रशंसा करना, तारीफ करना. Unfair means अनुचित, गलत. Stunning means शानदार. Empty means खाली. Gabbled means बुदबुदाना, बड़बड़ाना. Picked means तोड़े. Even more means और भी. But the vase was so attractive, लेकिन फूलदान इतना आकर्षक था, that he couldn't make up his mind, कि वो अपना मन नहीं बना पाया to sell it, उसे बेचने के लिए. Instead, इसकी जगह he brought the vase home. Instead means इसकी जगह he brought, वो ले आया, the vase home, वास को घर पे ले आया, फूलदान को घर पे ले आया. Put it on the table, उसे मेज पर रखा. Put it on the table means उसे मेज पे रखा. Put वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी जो है वो भी पुट है, एंड थर्ड फॉर्म भी पुट है, यानी कि पुट की जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, तीनों में पुट सेम रहता है. पुट पुट पुट. ऑलराइट. एंड स्टार्टेड एडमायरिंग इट, उसे टेबल पे रखा और उसे उसकी प्रशंसा करने लगा, उसकी तारीफ करने लगा. इट्स अनफेयर फॉर सच अ स्टनिंग थिंग टू बी एम्प्टी, द पुअर मैन गैबल्ड. ये बहुत ही गलत होगा. इट्स अनफेयर, ये बहुत ही गलत होगा. फॉर सच अ स्टनिंग थिंग, इतनी शानदार चीज के लिए कि ये खाली है, ये बहुत ही गलत होगा इतनी शानदार चीज को खाली रखना. द पुअर मैन गैबल्ड, गरीब आदमी मन ही मन बड़बड़ाया, बुदबुदाया. सो ही पिक्ड सम वाइल्ड फ्लावर्स, इसलिए वह कुछ जंगली फूल तोड़ लाया. एंड पुट देम इनटू द वास, और उन्हें वास में रख दिया, उन्हें फूलदान में रख दिया. इट बिकेम इवन मोर ब्यूटिफुल, और वास, इट मीन्स वास, जो फूलदान था वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया. इट बिकेम इवन मोर ब्यूटिफुल, वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया. नॉट गुड, the poor man said to himself again, such a royal thing stands next to a cobweb. Promptly the poor man started cleaning his house, removing the spider webs, sweeping out the cockroaches and mice, cleaning the dust, washing the floor, and whitening the walls and the ceiling. Now let's see the vocabulary. Royal means shahi, rajasi. Next to means ke bagal mein. Cobweb means makdi ke jale. Promptly means turant. Cleaning means safai. Removing means हटाना. Sweeping out means बाहर करना. Whitening means सफेद करना. Ceiling means छत. Not good, अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है. The poor man said to himself again, गरीब आदमी ने फिर से अपने आप से कहा. Said to himself again means अपने आप से फिर से कहा. Such a royal thing stands next to a cobweb. Such a royal thing, इतनी शानदार, इतनी राजसी, इतनी शाही चीज, stands next to a cobweb, एक कॉबवेब के बगल में खड़ी है, एक मकड़ी के जाले के बगल में रखी है या खड़ी है. Such a royal thing stand next to a cobweb, इतनी शाही चीज एक मकड़ी के जाले के बगल में खड़ी है. Promptly the poor man started cleaning. Promptly means तुरंत. The poor man, गरीब आदमी ने, started, शुरू कर दिया, cleaning,
साफ करना, हिज हाउस, अपना घर साफ करना शुरू कर दिया। तुरंत ही गरीब आदमी ने अपना घर साफ करना शुरू कर दिया। रिमूविंग द स्पाइडर वेब्स, रिमूविंग मीन्स उसने जाले हटाए, स्पाइडर वेब्स मकड़ी के जाले हटाए। स्वीपिंग आउट द कॉकरोचेस एंड माइस, कॉकरोचेस और चूहों, यानी कॉकरोच और चूहों को घर से बाहर निकाला। क्लीनिंग द डस्ट, धूल साफ की। वॉशिंग द फ्लोर, फर्श धोया। एंड वाइटनिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग, और दीवारों और छत को सफेद किया, यानी कि सफेदी, उनमें सफेदी कराई। And it was obvious that his house wasn't poor but rather pretty and cozy. Then he realized he needed money to maintain the beauty of his house. So he looked for a job and soon he got a decent job. He abdicated his habit of drinking. Thus, the poor man wasn't poor anymore but an assiduous, fortunate man who had no time to think about misfortune. Now let's see the vocabulary. Obvious means spasht. Rather means bulky. Pretty means sundar. Cozy means आरामदायक, comfortable. Maintain means बनाए रखना. Looked for तलाश की. Decent means अच्छी, उचित. Abdicated means छोड़ दी. Assiduous means मेहनती, hard working. Fortunate means भाग्यशाली. And it was obvious, और यह स्पष्ट था, that his house wasn't poor, कि उसका घर खराब नहीं था, उसका घर गरीब नहीं था, but rather pretty and cozy, बल्कि सुंदर और आरामदायक था। जब उसने सारी साफ सफाई कर ली तब उसको रियलाइज हुआ कि जो घर था वो बहुत ही सुंदर और आरामदायक था। देन ही रियलाइज्ड, फिर उसने महसूस किया, देन मीन्स फिर, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ही नीडेड मनी टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ हिज हाउस, कि उससे आवश्यकता थी, ही नीडेड मनी, उसे पैसों की आवश्यकता थी, टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ हिज हाउस, अपने घर की सुंदरता को कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, उसने ये महसूस किया। सो ही लुक्ड फॉर अ जॉब, इसलिए वह जॉब ढूंढने लगा, वो नौकरी की तलाश करने लगा। एंड सून, लुक्ड फॉर मीन्स तलाश करने लगा, एंड सून मीन्स जल्द ही गॉट अ डिसेंट जॉब, ही गॉट अ मीन्स उसे मिल गई, अ डिसेंट जॉब। गॉट गेट का सेकेंड फॉर्म है, GET गेट मीन्स मिलना, एंड गॉट मीन्स मिल गई। ही गॉट अ डिसेंट जॉब, उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। ही एब्डिकेटेड हिज हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, उसने अपनी पीने की आदत भी छोड़ दी। He abdicated, उसने छोड़ दी, his habit of drinking, अपनी पीने की आदत छोड़ दी। Thus the poor man wasn't poor anymore. इस प्रकार, इस तरह गरीब आदमी अब गरीब नहीं था, अब और गरीब नहीं था। Anymore means अब गरीब नहीं था, but an assiduous fortunate man, बल्कि एक हार्ड वर्किंग, एक परिश्रमी, मेहनत करने वाला भाग्यशाली आदमी था। Who had no time to think about misfortune, जिसके पास वक्त नहीं था, who had no time, जिसके पास वक्त नहीं था, to think about misfortune, जिसके पास वक्त नहीं था misfortune के बारे में सोचने का, दुर्भाग्य के बारे में सोचने का, जिसके पास वक्त नहीं था। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।